बच्चों, यह अभ्यास पत्र आपके हिंदी असाइनमेंट में पेज नंबर 57 अर्थात 57 पर दिया गया है। प्रश्न 1 है, आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कहीं कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो, यानी कि जो जगह दी गई है उसमें बारिश से संबंधित आपको कोई कविता या गीत लिखना है। आपकी सहायता के लिए एक गीत यहाँ लिखा हुआ है। वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई, घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नप्पर छाए, धरती पर हरियाली छाई, सबके चेहरों पर मुस्कान आई। तो इस तरह से आपने कोई भी वर्षा से संबंधित कविता को यहाँ पर दी गई पंक्तियों में लिखना है। यह आवश्यक नहीं कि आप यही पंक्तियाँ लिखें, आप अपनी पसंद के किसी गीत या कविता की पंक्तियाँ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये वैकल्पिक प्रश्न है। पानी पड़ने पर क्या भर जाएगा, छत, शहर या लंबी चौड़ी गली। तो कविता में बताया गया है कि पानी आज खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, यानी कि लंबी चौड़ी इसका सही उत्तर है। दूसरा है, बच्चा क्या टटोलने से मना कर रहा है, बिस्तर, मेज या अपनी गुल्लक। तो इसका सही उत्तर है अपनी गुल्लक। किस चीज़ से नाव बनाने को कहा जा रहा है, लकड़ी से, स्टील से या कागज से। तो कविता में कागज की नाव बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो सही उत्तर है कागज से। इसके बाद दिए गए बिंदुओं के आधार पर कागज की नाव की कहानी लिखिए। ये आपकी सहायता के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर बिंदु अर्थात कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं। इनकी सहायता से पिछले अगले पेज पर, पेज नंबर 58 पर आपको इस नाव की कहानी लिखनी है। तो आप इन वाक्यों को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे कि कहाँ के क्या क्या वाक्य लिखे हुए हैं। मैं कागज़ की नाव जिसने मुझे बनाया नहीं जानती, एक दिन बहुत वर्षा हुई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कूड़ा करकट, मैं डरी नहीं घबराई नहीं, पानी के साथ साथ मेल मिलाप, पानी की धारा अपने साथ मुझे भी ले गई, थक कर चूर हो गई तो पानी ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। तो ये इस तरह से वाक्य इसमें लिखे गए हैं। अब इन वाक्यों के आधार पर आपको अपने शब्दों में नाव की कहानी को लिखना है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मैं कागज़ की नाव हूँ, मुझे किसने बनाया है मैं नहीं जानती, एक दिन बहुत तेज़ वर्षा हुई, उस वर्षा में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जिसने मुझे बनाया वह मुझे पानी में तैराने वाला था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, उन गलियों में जिस गली में मुझे तैराया गया उसका रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था और जगह जगह पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। मैं जिससे अड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, परंतु फिर भी मैं डरी नहीं घबराई नहीं और पानी के साथ मेल मिलाप करती हुई मैं आगे बढ़ती जा रही थी। यानी कि कोई भी मुझे ये कूड़ा करकट या ऊबड़ खाबड़ रास्ते रोक नहीं पा रहे थे। पानी की धारा मुझे अपने साथ बहाकर ले जा रही थी, यानी कि पानी जिस दिशा में जा रहा था मैं भी उसी के साथ मेल करती हुई उसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। बहते बहते मैं बिल्कुल थक गई और जिस कारण मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हो रही थी, इसलिए पानी की धारा ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया, अर्थात थकने के कारण मैं पानी में डूब गई। तो इस तरह से बच्चों आप इस कहानी को, कागज़ की नाव की कहानी को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। आपको इसके लिए पेज नंबर 58 पर यहाँ पर जगह दी गई है, इसमें इन पंक्तियों में आपने इसे लिखना है। ठीक है, आपके लिए अभी मैम ने लिख दिया है कि स्वयं कीजिए, यानी कि इस उत्तर को आपने स्वयं लिखना है। पीछे के जो संकेत दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आपने वाक्यों का निर्माण करना है और कहानी को पूरा करना है। इसके बाद है उत्तर दो, पानी कहाँ से आया है। तो आपको पता है पानी बादलों से आया है। अधिक पानी पड़ने पर क्या हुआ, बहुत अधिक पानी से लंबी चौड़ी गली भर गई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया।
नाव बनाने के लिए तुम बाजार से क्या क्या लाओगे, इसमें उस सामान के बारे में बताया गया जिस सामान की आवश्यकता नाव बनाने के लिए की जाती है। तो नाव बनाने के लिए हम बाजार से कागज़, कैंची और सजावट का सामान लाएंगे। कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हो पाता? तो कविता में समझाया गया है कि आलस के कारण नहीं हो पाता। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, आलस के कारण कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, यानी कि काम पूरा ना होने का कारण आलस है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने पेज नंबर 57 और 58 जो कि आपके हिंदी असाइनमेंट में दिया गया है, आपने उसको कंप्लीट करके हिंदी ग्रुप में 5 बजे से पहले भेज देना है। काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए और आपने इसको जिस काम को स्वयं करना है उसमें आपने अच्छे अच्छे वाक्यों को बनाकर स्वयं पहले पढ़कर देखने हैं, जिससे आपको पता लग सके कि वाक्य आपने ठीक बनाए हैं या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।